सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग की आमाजगाह नहीं बनने देंगे, विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मेंबरान असम्बली की खरीदो फरोख्त की तफसीलात पेश। सिंध पुलिस के एहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर ब्रीफिंग। कुछ अरकान की मिसिंग का पता चला है, नाम जल्द सामने आ जाएंगे। शुरका की गुफ्तगू, मेरे खिलाड़ियों को भारी रकम का लालच दिया जा रहा है, इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों का नोटिस। विफाकी एजेंसीज को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत। विफाकी हुकूमत का जवाबी एक्शन का भी फैसला। सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज, वज़ीर आज़म के बयान पर सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस पर हमले की तैयारी का इल्जाम लगा दिया। पार्लियामेंट लॉजेस में मर्द और खवातीन अरकान महफूज नहीं, किसी रुकन को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। कादिर पटेल, रफीउल्लाह महरीन भुट्टो का मुश्तरका बयान। पार्लियामेंट लॉजेस में MNAs पर हमला किया गया। अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर उन्हें सिंध हाउस में रखा। कानून के मुताबिक रिहाइश दी गई। मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ मांगने पर पुलिस तैनात की गई। सिंध हाउस में सिर्फ पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद हैं। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। खरीदो फरोख्त जो आड़त लगी हुई है वो फैसला कौम करेगी, इनका मुंह काला करेगी जो वोट बेचेगा। बिकने और बकने वाले कभी कामयाब नहीं हुए, और जो लोग अपने ज़मीर को बेचकर बोलियां लगाते हैं उनको कभी इज्जत नहीं मिली। 25 तारीख से मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। इमरान खान को अल्लाह कामयाबी देगा। सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है, बिकने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। जो वोट बेचेगा लोग उनका मुंह काला करेंगे। 25 मार्च के बाद मतला साफ हो जाएगा। इत्तेहादी जल्द वजीर आज़म के हक में फैसला करेंगे। कोई कौमी हुकूमत नहीं बनेगी। शहबाज शरीफ बेनकाब हो गए, शेख रशीद की ललकार। ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है कि कौमी हुकूमत बनेगी, और 2 दिन बाद देखें ये आप कहेंगे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी। और ये कौम सोचे, जो वोट को इज्जत दो वाले कह रहे हैं कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनेगी, ऐसी की तैसी तुम्हारी। यहाँ कोई अंधेर नगरी नहीं पड़ी हुई है। आइन और कानून की बात है। आइन और कानून में जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा उससे वो एक्सपोज हो गए हैं, और वो उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। हुकूमत सिंध हाउस पर हमला क्यों करेगी? पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में कुछ MNAs की मौजूदगी का एतराफ किया। जमीर के सौदे हो रहे हैं, बोलियां लग रही हैं। परवेज इलाही के इंटरव्यू को खास रंग दिया गया। उम्मीद है काफ लीग मुनासिब वक्त पर मुनासिब फैसला करेगी। शाह महमूद कुरैशी। छोटा डॉन कहता है मुल्क में कौमी हुकूमत बनाओ जिसमें तरीके इंसाफ ना हो, और अकल के अंधे। आज से पहले हमने सुना था कि इस तरह की कौमी हुकूमत कभी आपने सुनी है? ये कह रहे हैं कि डाकुओं पर हुकूमत बना दो जो चोरों को बचाए। छोटा डॉन कहता है PTI के बगैर कौमी हुकूमत बनाई जाए। ये चोरों को बचाने के लिए डाकुओं की हुकूमत बनाना चाहते हैं। मेंबरान की मंडी लगी हुई है। ये 10 लाख अफराद के डर से बेहोश हो रहे हैं। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करके दिखाएंगे। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने किस ज़ाब्ते के तहत दारुल हुकूमत में मुसल्ला दस्ते जमा किए? वजीर आला बताएं। इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के दस्तों का क्या जवाब है? वफाकी वजीर अली जैदी ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। कहीं गायब नहीं हुए, इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। मौजूदा सूरत हाल PTI के नाअहल मुशीरों की वजह से है। वजीर आज़म से अपील है महंगाई के खिलाफ इकदाम करें। राजा रियाज।
जब सिंध हाउस में छापा पड़ेगा तो सब पता चल जाएगा आसिफ जरदारी और बिलावल किस मुंह से तहरीक चला रहे हैं। जो वजीर आजम को धोखा देगा उसका दुनिया और आखिरत में मुंह काला होगा। खुर्रमशेर जमान। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। वजीर आजम असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। ऑर्डिनेंस के बाद इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर पाबंदी नहीं लग सकती। दरखास्त में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। इमरान खान के अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने पर आपको तकलीफ क्यों? खान हर उस चीज पर नॉट कहेगा जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की कमर झुकती हो। कप्तान ने आपके एनआरओ पर भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। शहबाज गिल का ट्वीट। 2008 से 2018 तक मुल्क लूटने वालों की कौमी हुकूमत थी। नवाज, शहबाज, जरदारी और मौलाना ने 10 साल में करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। कौमी हुकूमत की आड़ में अब ये एनआरओ चाहते हैं। फरूख कबीर। ऑपोजिशन के पास इंतशार की सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। ये सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर दावा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं और रहेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त। इक़्तिदार के मज़े लूटते नाअहल हुक्मरानों को आवाम की परवाह नहीं। इस नालायक हुकूमत को घर भेजने में ही आफियत है। हमजा शहबाज की तनकीद। दौर फिरने से नौजवान की हलाकत पर इजहार अफसोस। लाहौर में पतंगबाजी के खूनी खेल ने एक और जान ले ली। समनाबाद का रिहायशी नौजवान गले पर डोर फिरने से जाँ बहक। 24 साल दानियाल की 2 माह कबल शादी हुई थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में सरमायाकारी के वसी मौक़े। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई मंडियों की तलाश में है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा। IMF ने मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं किए। ड्राइंग रूम्स में बैठकर अफवाहें फैलाई जाती हैं। मालियाती इदारे को मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दाम से आगाह कर दिया। गरीब तबके को बराह रास्त फंड दे रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे महंगा। ट्रेडिंग के दौरान 180 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। CPEC मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम जारी। सनतकारी को फरोग दिया जा रहा है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए। मुआविन ख़ुसूसी CPEC खालिद मंसूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कोरोना की 5वीं लहर में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.33% पर आ गई। मुहलिक वायरस से मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक। अब तक 30,319 अमवात। 24 घंटों के दौरान 514 नए मरीज। शाद रहे पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान के हवाले से ISPR का डायमंड जुबली मिली नगमा जारी। मिली नगमा शानदार मासी, पुरज़्म हाल और खुशहाल मुस्तकबिल का मज़हर।